मुदल्लल खिताबात समाअत फरमाने शहजादे गौसुल आज़म सैयद शाह काज़िम बादशाह क़िबला तशरीफ ला लेंगे। हज़रत का भी नूरानी खिताब आपको समाअत फरमाना है। तो अर्ज कर रहा था कि यहाँ पर ज़िक्र मुस्तफ़ा हम कर रहे हैं, ये हमारी पहचान है। हम ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं, ये दुनिया में हमारी पहचान हो गई। और हदीस शरीफ में आता है, दुनिया में जो जिस अमल पर मरेगा क़यामत में वही करते रहेगा। तो यहाँ पर जिक्र करना ये हमारी पहचान हो गई। और जिक्र करते हुए मुस्तफ़ा का महशर में उठेंगे तो वहां भी पहचान लिए जाएंगे। अब जो यहाँ पर नहीं पहचाना गया वो वहां पर क्या पहचाना जाएगा। और जिसने मेरे नबी को दुनिया में नहीं पहचाना तो खब्र की तारीकियों में क्या पहचानेगा। इंसान मुसलमान को ये वाजिब है कि वो जिसका कलमा पढ़ रहा है उस नबी की सीरत को पढ़े, उस नबी के मौजूदात को पढ़े। आज जिक्र किया जाता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये किया करते थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कपड़े धो दिया करते थे, सरकार लोगों का सौदा ला दिया करते थे। और कहा जाता है कि नऊज़ बिल्लाह कि मेरे मुस्तफा हमारी तुम्हारी तरह बशर है। अब यहाँ पर एक चीज अर्ज कर दूं, बशर कौन है और सैयदुल बशर कौन है। बशर होता है और सैयदुल बशर होता है। और इन दोनों में क्या फर्क है समाज करना है कि जंगे खंदक चल रही है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी रसूल आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। कहिए सुभान अल्लाह, कहिए या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुजूर मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया और जमीन की खुदाई कर रहा हूं। अपने लिबास को उठाकर 2 पत्थर पर दिखाए। अरब का माहौल था, अगर कोई एक दिन भूखा रहता तो 1 पत्थर बांध लेता, 2 दिन भूखा रहता तो 2 पत्थर अपने पेट पर बांध लेता था। ये दस्तूर अरब था। वो सहाबी रसूल ने अपना लिबास उठाकर, कुर्ता उठाकर नबी को दिखाया कि या रसूल अल्लाह 2 दिन से भूखा हूं। तो मेरे मुस्तफा ने अपने जिब्बे मुबारक को उठाया, अपने कुर्ते को उठाकर दिखाया, कहा कि तुम 2 दिन से भूखे, तो मैंने तो 3 दिन से दाना नहीं खाया, मेरी भूख 3 दिन से है। ये मंजर सहाबी रसूलुल्लाह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह देख रहे हैं। जब ये मंजर देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने घर को दौड़ते हैं, दौड़कर अपनी ज़ौजा से कहते हैं, अपनी शरीके हयात से कहते हैं कि बेगम मैंने जंगे खंदक में माजरा देखा, कि अपने घर में कुछ मौजूद है कि हम नबी को कुछ खिला सके। तो आपकी ज़ौजा ने कहा कि मेरे ताजदार 4 या 5 लोग सैराब हो सके उतना सा आटा रखा हुआ है और एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में नजर कर दीजिए। तो वो सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्लाह अब यहां से तवज्जो फरमाए। बशर एक होता है सैयदुल बशर। हजरत जाबिर छोटे से बकरी के बच्चे को सुबह करते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। आपके 2 छोटे से बच्चे हैं, हजरत जाबिर के 2 छोटे से बच्चे हैं, एक 8 साल की उम्र के, एक 10 साल की उम्र के हैं। वो मंजर देख रहे हैं कि हजरत जाबिर बकरी को ज़ुबा कर रहे हैं। बकरी को ज़ुबा कर दिया गया। कहा कि बेगम तुम इस बकरी को बराबर छील कर इसका सालन बना दो और जो 4-5 आदमियों का आटा है वो गूंद कर रोटियां डालो। कहा कि ठीक है। घर में 4 या 5 आदमियों का खाना बन रहा है, 4 या 5 आदमियों का खाना बन रहा है। अब मेरे मुस्तफा मैदान, हजरत जाबिर मैदान जंग में आते हैं और सरकार काम कर रहे हैं। कहा कि या रसूलल्लाह कुछ बोलना चाहता हूं। कहा कि जाबिर क्या बोलना चाहते हो, बोलो। हजरत जाबिर मेरे आका के कान के सामने अपने लब ले जाकर हल्की सी आवाज में कहते हैं कि या रसूलल्लाह आप 3 दिन से भूखे हैं,
इसीलिए मैंने आपके लिए और आपके 2-3 सहाबा के लिए घर में खाने का इंतजाम किया। तो मेरे मुस्तफा ने जब ये सुना मुस्कुराए, चट्टान पर ठहर गए। अब जाबिर ने 4 जनों की दावत दी थी, तवज्जो फरमाएं। मेरे मुस्तफा चट्टान पर खड़े हो गए और ऐलान किया कि मेरे सहाबा जाबिर के घर तुम सबकी दावत है। सैयदना जाबिर ने जब ये ऐलान मुस्तफा सुना तो पैरों से जमीन निकल गई। दौड़कर घर पर आकर कहा कि बेगम, घर में 4 आदमियों का खाना है और सहाबा की 1400 की जमात है। अब मैं क्या करूं? तो वो सहाबिया की आशिक़े रसूल थी। कहा कि जाबिर फिक्र क्यों करते हो, जो बुलाया वही खिलाकर चला जाएगा, जिसने बुलाया है वही इंतजाम कर देगा। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के होश उड़ जाते हैं। मेरे मुस्तफा 1400 सहाबा की जमात के साथ आते हैं। अब सरकार रास्ते में सहाबा के साथ आ रहे हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के साथ चल लेते हुए आ रहे हैं और यहां पर हजरत जाबिर के घर में हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा आपकी बेगम खुरमा पकाने में मसरूफ हो गए। हजरत जाबिर के 2 लड़के थे। छोटे ने बड़े से कहा कि भैया, अब भी बाबा जान ने बकरी को जैसे जुबा किया है, हम भी वैसा खेल खेलते हैं। अब छोटे से मासूम बच्चे थे। बड़े ने कहा कि ठीक है, तुम लेट जाओ, मैं छुरी चलाता। छोटे भाई को लिटा दिया गया। बड़े भाई ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चला दी। हजरत जाबिर के छोटे लड़के शहीद हो गए। आपका सर तन से जुदा हो गया। जब बड़े ने ये मंजर देखा, 10 साल की उम्र के हैं, तो बोले ये तो दुनिया से चल बसा। अब दौड़ने लगे। दौड़ते हुए दीवार पर से फिसल कर वो भी शहीद हो जाते। हजरत जाबिर के घर 2-2 इंतकाल एक ही लम्हे में होते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में आते हैं। दुआ की ज़ौजा कहती है कि मेरे सरदार, बच्चे दुनिया से जा चुके हैं। अगर हमारे घर में शादी हो, किसी का इंतकाल हो जाता है तो शादी को मुंतविल कर दिया जाता है। लेकिन ये सहाबा आमदे मुस्तफा के इंतजार में थे। जाबिर ने कहा कि बेगम, मेरे मुस्तफा भूखे हैं। अगर मैं कह दूं कि मेरे बच्चे दुनिया से जा चुके हैं तो सरकार भूखे चले जाएंगे। तुम ये काम करो कि बच्चों को कोने के कमरे में लेकर डाल दो। बच्चों की लाशों को कोने के कमरे में डालकर आ जाओ। 2 नन्ही लाशों को कोने के कमरे में डाल दिया गया। दरवाजा लगा दिया गया। जो खून था वो धो दिया गया। अब यहां पर तवज्जो फरमा, मेरे आका जाहिरी तौर पर तो आंख तो रखते थे। आज कहा जाता है कि नबी को भी 2 आंख थे, हमको भी 2 आंख है। अरे अकल के अंधे मूसा को भी 2 आंख थी, उन्होंने खुदा को क्यों नहीं देखा? कहा कि या रब्बी आलमीन, कहा कि लंकरानी, मैं दिखा सकता हूं, तू नहीं देख सकता। जब मेरे मुस्तफा ने देखा तो माथे की आंखों से देखा, मूसा की आंखों, मुस्तफा की आंखों में तजबीह नहीं दे सकती। क्योंकि मूसा जिसके कदमों में अपना माथा टेकते हैं, रसूलुल्लाह की जात, मेरे आका की जात। सहाबा किराम बैठे हुए मस्जिद में, जिक्र चल रहा है। एक सहाबी उठकर कहते हैं कि अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया। एक सहाबी उठकर कहते हैं कि अल्लाह ने नूह को नजीउल्लाह बनाया। एक सहाबी उठकर कहते हैं अल्लाह ने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया। मेरे मुस्तफा का गुजर होता है, सरकार थोड़ी देर सहाबा की गुफ्तगू सुनते हैं। सुनकर कहते हैं कि मेरे सहाबा, तुमने ठीक कहा कि अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने नूह को नजीउल्लाह बनाया, इस्माइल को खलीलुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया। अरे इनको जो भी बनाया तेरे जैसे बनाया। और तुम याद
होंगे, लेकिन मैं अल्लाह का हबीब हूं। अल्लाह ने इन्हें पैदा किया तो मेरे सजदे में पैदा किया। मूसा ने यही सवाल किया था कि बारी ताला मैं तुझे नहीं देख सकता तो तुझे कौन देखेगा? तो कहा कि मूसा मुझे देखने वाले का नाम मोहम्मद होगा, मोहम्मद ही मुझे देख सकते हैं। मूसा ने सवाल किया कि बारी ताला ये मोहम्मद कौन है? कहा कि मूसा कान खोलकर सुन लो कि मोहम्मद को अगर पैदा करने का मकसद ना होता तो ना ये जमीनों को बनाता, ना आसमानों को बनाता, ना शजर बनाता, ना हजर बनाता, ना इंसान का जिन्नात बनाता, तुमको भी नहीं बनाता। मैंने तुमको भी बनाया तो मोहम्मद के सजदे में बनाया। तो कुर्बान जाए मेरे मुस्तफा, तो आंख रखते थे, हमारी आंख महदूद है, लेकिन मुस्तफा देखते तो अल्लाह महदूद देखा करते थे। मेरे मुस्तफा की नजर जाया करती थी। कुर्बान जाए सैयदना जाबिर के घर मेरे नबी आए और कहते हैं कि जाबिर वो आटा तो लाओ जो तुमने हमारे रोटियों के लिए रखा है। आटा लाया गया, थोड़ा सा आटा था। सरकार ने कहा कि जाबिर मेरे सामने। अब ये हदीस शरीफ में है कि मेरे मुस्तफा वो आटे में अपना लुआबे दहन, अपना फूके मुबारक वो आटे में डालते हैं। क्या डाले? फूके मुबारक। सरकार फूके मुबारक आटे में डाले। कहा कि जाबिर आटा गूंद दो, रोटियां बना दो। जाबिर ये नहीं कहते कि या रसूल अल्लाह ये क्या कर रही है। जाबिर को मालूम था ये जो भी कर है अल्लाह की वजह से किया करते हैं। जाबिर को बिल्कुल मालूम था ये अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। रोटियां बनाई जा रही है, दस्तरखान बिछा दिया गया, सहाबा बैठ गए। अब खाना है 4 या 5 आदमी का। जाबिर के घर के बाहर 1400 सहाबा की जमात। अब अल्लाह ने मेरे मुस्तफा का इल्मे गैब अता किया। सरकार दस्तर पर बैठ जाते हैं और अर्ज करते हैं कि जाबिर अपने बच्चों को तो बुला कर लाओ, तुम्हारे बच्चे कहां पर आए? तो कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे सो रहे हैं, वो तो इंतकाल फरमा गए थे, दुनिया से चले जा चुके थे। अगर जाबिर ये सोच रहे हैं अगर मैं कह दूं कि मेरे बच्चों का इंतकाल हो गया तो नबी मेरी दावत कबूल नहीं करेंगे, चले जाएंगे। कहा कि या रसूल अल्लाह मेरे 2 लड़के सो रहे हैं। कहा कि जाबिर उठाकर ला लो। कहा कि या रसूल अल्लाह सोने दीजिए, आप खा लीजिए, उसके बाद मैं बुला लूंगा। लेकिन मेरे मुस्तफा जानते थे कि क्या हो चुका है। कहा कि जाबिर तुम्हारे बच्चे जब तक इस दस्तरखान पर नहीं बैठेंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब इंसान जब दुनिया से चला जाता है, कोई डॉक्टर कोई हकीम उसको जिंदा नहीं कर सकता। जब तक इंसान के जिस्म में रूह है, डॉक्टर भी उस पर राज करता है, हकीम भी उस पर अपना हुक्म चलाता है। लेकिन जब किसी के जिस्म से रूह निकलती है तो उसका हाल कुछ नहीं होता, वो तो खत्म हो जाता है। मेरे मुस्तफा ने कहा कि जाबिर तुम्हारे बच्चे जब तक नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक लुकमा नहीं खाऊंगा। जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे लड़के इस दुनिया से जा चुके हैं, इंतकाल हो चुका। अब सरकार अगर मेरी तुम्हारी तरह बशर होते तो कहते कि जाबिर तुमने मुझसे क्यों छुपाया? लेकिन मेरे मुस्तफा ने अपनी मुख्तारी का सबूत दिया और दुनिया को दिखा दिया। कहा कि जाबिर जाकर अपने लड़कों से कहो कि तुम्हें मोहम्मद ने बुलाया है, तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जाबिर ये नहीं कहते कि या रसूलुल्लाह वो तो मर चुके हैं, दौड़ते हैं मुर्दा जिस्मों के सामने, कटे हुए लाशों के सामने, कहते कि मेरे बच्चों तुम्हें मेरे महबूब ने बुलाया। जब
बच्चे ये आवाज सुनते हैं तो कटी हुई गर्दनें जुड़ जाती है, दौड़ते हुए आ जाते हैं। मेरे मुस्तफा की जुबान जब गिरती है तो कलीमा के हक बोला करती है। कुरान फरमाता है हमा अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। महबूब आप फरमा दीजिए, कुरान बोल रहा कि लोगों मेरा महबूब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, वो जब बोलता है जब हम बोला करते हैं। मैंने अपने खुतबा में जो आयत शरीफा पढ़कर सुनाई उसकी तशरीह, उसका मफहूम ये है कि अल्लाह फरमाता है वज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मुझे मजमे में याद करो मैं तुम्हें फरिश्तों के मजमे में याद करूंगा। तुम मुझे वीराने में याद करो मैं तुम्हें जन्नत में याद करूंगा। तुम मुझे तन्हाई में याद करो मैं तुम्हें आसमानों में याद करूंगा। तुम मुझे जंगलों में याद करो मैं तुम्हें शहरों में याद करूंगा। तुम मुझे दिल में याद करो मैं तुम्हें दुआ से याद करूंगा। तुम मेरी तरफ एक कदम डालो मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम डालूंगा। जब तेरे मुस्तफा ने जिक्र मुस्तफा किया तो अल्लाह ने मुस्तफा का जिक्र कर दिया। जब किसी ने मेरे आका का जिक्र किया तो अल्लाह ने किसी को गौसे आज़म बना दिया, किसी को क़ादा आज़म बना दिया, किसी को मुजद्दिद अल-फ़सानी बना दिया और किसी को सरकार बानी जामे इस्लामिया बना दिया। ये मेरे मुस्तफा की निस्बत का कमाल है। आज सवाल उठता है कि गौसे आज़म का जिक्र क्यों करते हो? ये सवाल है ना भाई कि ख्वाजा आज़म की छठी क्यों करते हो, इमाम जाफर सादिक के कुंडे क्यों बनाते हो, ये गली गली चौराहों पर झंडे क्यों गाड़ते हो? अब आयत शरीफ सुनो कि अल्लाह ने कहा वज़्कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो। तो गौसे आज़म ने अपनी सारी हयात जिक्र खुदा किया। ख्वाजा आज़म अपनी सारी हयात जिक्र खुदा किया। सरकार लतीफ लाहौरी ने अपनी सारी उम्र जिक्र खुदा किया। जब इन्होंने जिक्र किया खबरों में चले गए, पैदा हुए खुले से निकले तो जिक्र रसूल जिक्र खुदा। अब दुनिया से चले गए खबरों में गए तो अल्लाह ने कहा कि ऐ अब्दुल कादिर तुमने मेरा जिक्र किया, ये तुम्हारी हैसियत थी। फज़्कुरूनी तुमने कर दिया, अब तुम्हारा जिक्र मैं अपनी रबूबियत के हिसाब से करूंगा। आज 650 साल हो चुके हैं कि अल्लाह ने जिक्र गौसे आज़म को इतना बुलंद कर दिया कि हर चौराहे पर गौसे आज़म के निशान नजर आते हैं। हर चौराहे पर गौसे आज़म के निशान नजर आते हैं। इसीलिए क्योंकि इन्होंने जिक्रुल्लाह किया, इनकी हैसियत की और अल्लाह ने इनका जिक्र किया, इसकी रबूबियत अर्ज कर रहा था। उन्होंने बड़ा ही मुक़द्दस जश्न मीलादुन नबी व फैज़ान हुसैन, मीलाद का मज़ा जब ही आता है जब जिक्र मुस्तफा खास की गुलामी में की जाए, क्योंकि कुरान फरमाता है फमन युज़लिल वलन तजिद लहू वलियन मुर्शिदा। सूरह कहफ की आयत। आज यही ऑब्जेक्शन होता है कि भाई आप हक पर है या हम हक पर है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। और हर जमात वाला कहता है कि मैं हक पर हूं, बोलते नहीं बोलिए। हर किसी का यही कलाम है कि मैं हक पर हूं।